हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो लो जी, आ गए हैं हम लोग वापस। ठीक है, तो अब जो छोटा सा बाकी काम है उसको हम लोग सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ से तो लो जी, आ गए हैं हम लोग वापस तीसरी वीडियो के साथ। तो जो थोड़ी सी पेंडिंग काम बाकी है उसको आज हम लोग खत्म करते हैं। तो यहाँ से मैंने वो आइकन डाउनलोड कर लिया था, इसको आपने यहाँ सीधा ड्रॉप करना है इधर और इसको साइज बिल्कुल ही स्मॉल कर लेना है बिना कोई शिफ्ट या कंट्रोल दबाए। इसको हमने यहाँ रखना है और छोटा कर दे इसको यहाँ। और इसका कलर वाइट चाहिए। राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ से कलर हमने ले लेना है कलर वाइट और ओके कर दे। ओके करने के बाद जेड प्रेस करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेना है हमने। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया भी आप देख रहे हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक सर्कल एक लेना है, यहाँ से मार्क्यू सेलेक्ट करना है और मास्क का बटन आपने दबा देना है, तो वो खत्म हो जाए। अब टेक्स्ट लेना है आपने, सीधा सीधा जी टेक्स्ट यहाँ पे करते हैं क्लिक, और टेक्स्ट का लेना है जी +92। मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 30169419991। आप ये मेरा नंबर है। आप मुझे ये प्रोजेक्ट जो है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो बना के आपने मुझे सेंड भी करना है व्हाट्सएप पे, कि मुझे पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हो कि नहीं। टी प्रेस करने से आता है टेक्स्ट वाला टूल। तो यहाँ से भी एक स्पेस हम बना लेते हैं। हाँ, फॉन्ट जो लगाना है वो याद रखिएगा, हेडिंग। कौन सा लगाना है? हेडिंग वाला फॉन्ट आप लगा। तो अभी यहाँ पे आ रही है नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट एरियल की तरफ जाना पड़ेगा। तो एरियल को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और ये जो माइनस है उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, और कंट्रोल टी करके साइज बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, इतना सा। और अब हम आल्ट के साथ इसकी कॉपी करेंगे, और कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग संभाल करेंगे। संभाल करने के बाद कलर हमने चेंज कर देना है, और टी के साथ टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट के साथ। ठीक है, टेक्स्ट को हमने टी के साथ सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रोल ए करके हमने मोर इंफॉर्मेशन लिख लेना है। और फॉन्ट एरियल मैंने आपको बताया है ले लें, और सिंपल वाला एरियल ले लें, यहाँ से ये सिंपल वाला थोड़ा सा लाइट कर, कंट्रोल टी करके छोटा साइज कर लें, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लें, ताकि इतना भी वो ना छोटा हो कि हमें डिस्टर्ब करे। कंट्रोल 0 करेंगे तो फुल व्यू आ जाएगा हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला फॉन्ट जो है थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से, एग्जैक्टली। और ये इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ये जो मोर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल टी करके मजीद बड़ा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब ठीक है, अब इतना कंपेटेबल मिल रहा है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है कि इतना काफी है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है एक और छोटा सा बटन भी बना ले इधर, यहाँ पे। अब ये हम लेना है राउंड, और यहाँ पे राउंड हमने कर लेना 30%। और यहाँ से एक राउंड शेप वाला एक लेना है बटन हमने यहाँ पे। बटन का कलर ऑरेंज ही थे, और ऑरेंज के ऊपर हमने बस इतना ही सही लिखना है। हमने इसी के साथ कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को हम लोग ऊपर करेंगे, टी प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करके हमने लिखना है जी ऑर्डर, ऑर्डर नाउ। नाउ के बाद ये अपर केस करना है, यहाँ पे अपर केस करने के बाद इसको हम यहाँ रखेंगे। और ये जो सिलेक्ट किया है हमने, बॉर्डर लगाया है, इसके साथ जी हम ए प्रेस करेंगे। इसको सिलेक्ट करके जब ए प्रेस करेंगे तो ये जो इसकी आउटलाइन है वो हम बंद कर देंगे। हाँ, आप इसको छोटा साइज कर सकते हो, इसका कलर ब्लैक कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरा ख्याल है। इसके ऊपर यहाँ ब्लैक कलर ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। लेकिन एक छोटा सा एरो हमें बनाना है इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो लाइन मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ पे ये जो है ना जो स्केल आ रहा है, स्केल से लाइन, ताकि ये ऑर्डर नाउ इसके बराबर आ जाए। दोनों इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको भी ऊपर कर लेते हैं, और एक छोटा सा एरो मुझे चाहिए। मुझे छोटा सा एरो लगाना है। एरो मैजिक कैसे लगाना है, ये है हमारे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में या 5 है तो 3 स्टेप बनाना है पॉलीगॉन। तो ये एक छोटा सा
मैंने लगाना है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का कलर मैंने व्हाइट कर देना है और इसकी जो आउटलाइन का कलर मैंने खत्म कर देना है। और अब इस कंट्रोल टी करके इस पॉली लाइन को ऐसे करना है और इसको मैंने यहाँ रख लिया। तो अब जरा देखें, ये छोटा सा डिजाइन बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और इसको आप छोटा मजीद कर सकते हैं बिना शिफ्ट दबाया। अब ठीक है जी, ये हो गया है हमारे पास एक कंप्लीट डिजाइन स्टिल रेडी। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कलर शेड ग्रेडियंट, ठीक है जी, थोड़ा सा सबसे ऊपर जाना है आपने, सबसे ऊपर वाले पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने देना है कलर वाइब्रेंस भी है हमारे पास। तो वाइब्रेंस के साथ हम लोग थोड़ी सी वाइब्रेंस को बढ़ाते हैं, देखिए जरा शाइन दे रहा है, ठीक है, ये देखें ये फीका हो रहा है और यहाँ से थोड़ा सा फुल शाइन में आ रहा है। तो यहाँ से देखें ये और थोड़ा सा लाल रेडिश की तरफ। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर के कितना आपने आपकी इसकी शेप है, इसकी जो कलरिंग की जो लुक है, जो शाइनिंग है, वो कितनी रखनी है। फिर इसके बाद एक और कलर देंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे फोटो फिल्टर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उसको इफेक्ट देंगे। तो ये देखें आप, ये थोड़ा सा वार्मर है, कलर थोड़ा सा हम लोग ब्लैक का यूज करेंगे। तो डेंसिटी को भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये देखें ब्लैक की शो ये। और यहाँ से हम लोग फिल्टर पे जाके फिल्टर का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से कलर हम ब्लैक करते हैं, ओके। लेकिन फिल्टर वार्मर नहीं चाहिए हमें, हमें जो सोफिया कलर चाहिए, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, ये वाला फिल्टर इफेक्ट आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर, इसको डिलीट करना है। अब एक और फिल्टर आप यूज कर लें, उसको छोड़ दें आप, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक को यहाँ से हम लोग मल्टी इफेक्ट हम देंगे स्क्रीन में। तो लाइट कलर डॉज, और यहाँ से आप देखें ओवरले में कलर, यहाँ से सॉफ्ट है और यहाँ से हमारे पास हार्ड है, विविड है, लीनियर है, पिन है। तो मैं सिंपल सा कर रहा हूँ आपको, ताकि मुश्किल काम ना हो एंड के ऊपर आपके लिए। कलरिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम ना हो, ये कर लिया ओवरले, इसकी ओपेसिटी आप कम कर दें थोड़ी, यहाँ से ओपेसिटी आप कम करेंगे। और ये वाला जो है कलर सेलेक्ट करना है और बी प्रेस करना है आप, ठीक है जी। क्या प्रेस करना है आपने, ब्रश लेना है और ब्रश का यहाँ फॉर्मेट सेट कर लेना है आपने, ठीक है जी। याद आया ना कलर का ब्रश शुरू में। तो ये थोड़ा सा हमने सेंटर से एक दफा अप्लाई करना है ब्रश, बाकी शेड बाहर की तरफ से थोड़ा डार्क रहेगा, बाहर से थोड़ा सा डार्क, ओपेसिटी थोड़ी सी और कम आप कर दें यहाँ तक, ये चीज। तो बस इतना है काफी, इसको मैं कर देता हूँ सेव का बटन। तो तकरीबन ये लाइट थोड़ी सी एवरेज आ चुकी है। एक और काम कर लेते हैं आखिरी अब आपके लिए, ठीक है। वैसे करना तो इतना जरूरी नहीं था, लेकिन लाइट इफेक्ट आप लिख लें, लाइट इफेक्ट ले लें और पीएनजी ले लें, पीएनजी ले लें, ठीक है जी। और बैकग्राउंड पीएनजी वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो पीएनजी ही लीजिएगा यहाँ से। और फुल डार्क कलर आपने लेना है, ये जो है ये भी ठीक है। अब राइट क्लिक करके सेव कर लें, ठीक है, इट्स ओके। पीएनजी नहीं भी है तो काम चलेगा, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ये आप नहीं करेंगे तो डिजाइन हमारा यहाँ पे तैयार है, रेडी है। डिजाइन हमने, ये लाइट हमने यहाँ रखनी है और यहाँ पे ये जो है ना फिल्टर, इसमें से हमने स्क्रीन ऑन कर लेना है। ये लाइट बस यहाँ, अब ये लाइट हमने रख ली है, इस लाइट को आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ये है डिजाइन हमारा कंप्लीट। होप कि आपको ये सारा प्रोसीजर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो एक तो लाइक आप और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। और सेकंड ये जो रेडिश वाला वाइब्रेंस थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सेकंड बात,
ये डिज़ाइन आप लोग बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि फोटोशॉप में आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होना शुरू कर दो। ठीक है, ताकि क्लाइंट का जब आप काम करें तो आपको मजा आए काम करने में, आपको पसंद आए। तो वापस आते हैं, आप हमारे चैनल सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।